तो भाई चेल्सी वर्सेस लिवरपूल इन दी एफए कप फाइनल। देखो यार, एज ए न्यूट्रल फैन ना मैं तुमको बताया था यार, ये मैच बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और धांसू होने वाला है। और इस चीज़ को रिमाइंड करने के लिए हमको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि लाइक फरवरी में अभी 1-2 महीने पहले जब काराबाओ कप का फाइनल हुआ था तो भाई 0-0 स्कोर आई थी, बट स्टिल वहाँ पर उसके बाद सबने यही कहा था कि दिस वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मैच। हाउएवर पेनल्टीज पे जाके वहाँ पर लिवरपूल ने बाजी मार ली थी, लाइक थैंक्स टू कैपा। और अगर आप चेल्सी के फैन हो तो सॉरी फॉर कैपा, हिसाब से सेट कर लेना अपने। लेकिन आज के इस एपिसोड में ना टीम न्यूज़, प्रेडिक्शन और मेरे ओपिनियन की बात तो करेंगे, लेकिन साथ ही हम लोग बात करेंगे कि ऑफकोर्स यार देखो, दोनों टीम्स एफए कप के फाइनल में गई हैं तो भाई बड़े बड़े लाइक अच्छा फुटबॉल खेल के गई हैं, तो अपना तो इनका ड्रीम रहेगा ही कि यार एफए कप जीते इस सीज़न। लेकिन उनके अलावा कौन से वो चीज़ें हैं, कौन से वो रीजंस हैं कि इन टीम की अगर हम अपनी स्टोरी लाइन्स की बात करें तो उनको फर्दर पुश करती हैं कि आज का एफए कप अपने नाम कर लें। अब देखो यार, सबसे पहले अगर लिवरपूल की बात करें तो सबसे बड़ा जो हल्ला कट रहा है वो यही है कि लिवरपूल क्वाड्रुपल, और वो हिस्टोरिक चीज़ जो कि बहुत सारी टीम्स लाइक अच्छी टीम्स होने के बावजूद भी नहीं कर पाई हैं, वो लिवरपूल की, क्या ये टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम्स अगर हम कहें कि लिवरपूल की हिस्ट्री में है तो क्या वो ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं। और भाई इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जर्गन क्लॉप की ये टीम आज उतरेगी, क्योंकि देखो यार चैंपियन लीग फाइनल में है ये भी और उसमें टाइम है, प्रीमियर लीग टाइटल रेस में भी बने हुए हैं और उसमें भी अभी 2 मैचेस बचे हैं। यहाँ पर काराबाओ कप ये ऑलरेडी जीत चुके हैं और यहाँ पर अल्टीमेट शोडाउन एफए कप का आज है, यानी कि अगर आज ही जीत गए तो जो क्वाड्रुपल के होप्स हैं वो लिटरली 50% कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर ये यहाँ पर हार गए तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि टुकल की चेल्सी को जो नाम दिया गया ना कि कप कंपटीशन और किलर टीम, वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को जस्टिफाई कर देंगे। लेकिन दूसरा रीज़न अगर हम बात करें तो देखो यार, अगर टैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो जर्गन क्लॉप के सामने ज़्यादा मैनेजर्स ऐसे हैं नहीं जो कि टिक सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अपने रिसोर्सेज को बखूबी यूज़ करना, उसी के साथ अपने प्लेयर्स को खुश रखना, उसी के साथ अपने लाइक फैंस को, क्लब को रिस्पेक्ट करना, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉयल्टी दिखाना। लेकिन सारी कहीं ना कहीं अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो जर्गन क्लॉप सबसे ऊपर आता है, टॉप वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पहली बार जर्गन क्लॉप के एरा में लिवरपूल, लाइक जब से बॉन्ड बना है, लिवरपूल पहली बार एफए कप के फाइनल में आई है। लाइक दिस इज द परफेक्ट टाइम जब कहीं ना कहीं वो फाइनल में एंट्री ली है और उन्होंने अपना पहला फाइनली यहाँ पर एफए कप में जीत लिया है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अगर चेल्सी की, तो देखो यार ऑफकोर्स लाइक जो स्टोरी लाइन पिछले 3-4 महीने से चल रही है कि भाई नया ओनर आएगा, लाइक स्क्वाड का मोरल डाउन है, टुकल के रिगार्डिंग फ्यूचर था, उस पूरी स्टोरी लाइन के बीच में टुकल ने जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन किया है, टुकल ने जिस तरीके से कम्युनिकेट किया है ना, मीडिया को हैंडल किया है, टुकल के प्लेयर्स ने जिस तरीके से अपनी लॉयल्टी शो करी है, जिस तरीके से अपना वो हंगर, जिस तरीके से पिच पे वो दिखाया है कि भाई उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, दे प्ले फॉर द जर्सी। भाई अगर ये आज एफए कप का फाइनल जीत गए ना तो ये उनके लिए परफेक्टली लाइक एक हैप्पी एंडिंग होगी उनकी मूवी की। क्योंकि देखो यार प्रीमियर लीग में वो उन्होंने टारगेट किया था, उन्होंने फाइट मारी थी, लेकिन ऑफकोर्स वो डिप आ गया। चैंपियन लीग में खैर लाइक आई एम अ मड्रिड फैन तो मैं नहीं कहूँगा बट चैंपियन लीग में वो नहीं है और काराबाओ कप में उनको लिवरपूल नहीं अपसेट दिया। और कहीं ना कहीं देखो आज वेंजेंस, आज रिडेम्पशन वाली बकचोदी तो देखो दिमाग में चल रही होगी चेल्सी की, क्योंकि देखो 0-0 था, पेनल्टी पे जाके हारे हैं, और जब पेनल्टी पे जाके हारते हैं ना तो और ज़्यादा दुख होता है। लाइक काफ़ी लोग कहें कम दुख होता है क्योंकि पेनल्टीज़ पे जाके 50-50% रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी लोग मानते हैं कि और ज़्यादा दुख होता है क्योंकि पेनल्टीज़ पे जाके आपके जो होप्स होते हैं ना जीतने के, लाइक ऑफकोर्स यार ये वो वाला ओपिनियन हो गया, गिलास भरा हुआ है तो आप उसको आधा भरा भी देख सकते हो और आधा खाली भी देख सकते हो। इट्स जस्ट योर पर्सपेक्टिव कि आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखना स्टार्ट करते हो। खैर मैं तारक मेहता क्यों बन गया। लेकिन खैर बात करते हैं अपने दूसरे रीज़न की, तो वो आता है कि यार देखो चेल्सी की अगर हम बात करें तो लास्ट सीजन चेल्सी लेस्टर सिटी से हारी थी एफए कप के फाइनल में, तो ऑफकोर्स लाइक काराबाओ कप का फाइनल हार गए हैं, एफए कप का फाइनल यहाँ पर लास्ट सीजन हारे थे, तो लाइक प्रॉपरली ना उस बीच ये ओनर्स की बकचोदी, तो हर एक चीज़ यहाँ पर इंटेंड करती है कि आज कहीं ना कहीं चेल्सी की टीम हर एक चीज़ जब इन्होंने शो किया ना वो आज कहीं ना कहीं वो उस पिच पर दिखाएं और प्रूव करें कि भाई ये टीम ये जीत सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं थोड़ी टीम न्यूज़ की और टैक्टिक्स और फॉर्मेशंस की। देखो सबसे पहले अगर लिवरपूल की बात करें तो बहुत सॉर्टेड है मामला, उनकी टीम भाई मक्खन की तरह खेल रही है और आज भी मक्खन की तरह खेलेगी, ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। फेबिनियो के रिगार्डिंग थोड़ा सा डाउट था लेकिन क्लॉप ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि फेबिनियो खेलेगा। साथ ही अगर हम फ्रंट थ्री की बात करें तो भाई माने जब से मिडिल में आया, लाइक अभी तक तो यही चल रहा था कि माने का लाइक साला का कॉन्ट्रैक्ट इशू चल रहा है, उसमें माने तो छुप ही रहा था, लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि अगर ये इसी तरह खेलता रहा तो माने का कॉन्ट्रैक्ट भाई ये रिन्यू कर देंगे। और अगर नहीं करा ना तो चूतिया तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है छोटा सा चूतिया मैं जरूर कह सकता हूँ।
लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें लेफ्ट विंग की, तो ऑफकोर्स वहाँ पे अपना स्टारडम प्लेयर लुइस डियाज खेलेगा, खेलना चाहिए। लाइक सारे रीजंस कहीं ना कहीं इस तरीके से इम्प्लाई करते हैं कि भाई लाइक लुइस डियाज को खेलना पड़ेगा। और मैं इसको पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ कि मेरे लिए उस लिवरपूल की टीम में जो सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट होता है वो लुइस डियाज है। लाइक ऑफकोर्स आई रिस्पेक्ट मोहम्मद साला, जिस मोहम्मद साला ने जो चीज़ किया है वो नहीं कोई नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल लुइस डियाज भाई इस टीम को एक अलग ही डायमेंशन में लेके जा रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो नो ऑफेंस टू मोहम्मद साला, तो भाई देखो गांड में मत घुस जाना, डंडा मत कर देना। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं हम यहाँ पर अगर चेल्सी की टीम की, तो देखो यार चेल्सी की टीम ना लाइक इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ऑफकोर्स अगर हम फ्रॉम द बैक की बात करें तो देखो यार अगले सीजन इनको सेंटर बैक की प्रॉब्लम है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है इनके पास। लेकिन क्रिस्टेंसन मेरे को नहीं लगता। अब मामला यहाँ पर यह अटक जाता है कि थियागो सिल्वा और रूडिगर तो पक्का खेलेंगे। अब जो तीसरा सेंटर बैक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि 3 एट द बैक ही यहाँ पर जाएगा टूकल, क्योंकि जाना चाहिए। इसी फॉर्मेशन के साथ वो चैंपियन लीग जीता था, ट्राइड एंड टेस्टेड है, ज़्यादा बकचोदी करने की ज़रूरत है नहीं। जो तीसरा सेंटर बैक है, क्या वो एस्पिलिक्वेटा होगा या फिर क्या वो चालोबा होगा? अब चालोबा के रिगार्डिंग ना मेरे को लगता है कि यार ये ना थोड़ा सा लाइक लैम्पार्ड रूडिगर वाला मामला हो गया कि लैम्पार्ड भी लाइक रूडिगर को इतना इन्फ्यूज़ नहीं करता था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि टूकल भी थोड़ा सा चालोबा को इन्फ्यूज़ नहीं कर रहा है। बट स्टिल द रीज़न वाई एम सेइंग कि चालोबा के पास एक अपर एंड है वो इसलिए कि चालोबा के पास पेस है। आज के गेम में लाइक चेल्सी के डिफेंडर्स को फिजिकल होना पड़ेगा। वहीं अगर एस्पिलिक्वेटा की बात करें तो जहाँ अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। बट स्टिल हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यार एस्पिलिक्वेटा की जो मेंटालिटी है वो भाई बहुत ज़्यादा काम आती है। और ऐसे गेम में लाइक चेल्सी के सारे फैंस की अगर हम बात करें, चेल्सी के अगर सारे प्लेयर्स की हम बात करें, दे वॉन्ट द मेंटालिटी बीस्ट एट देयर राइट कॉर्नर। भाई उनको चाहिए कि अगर एस्पिलिक्वेटा का अगर सबसे बेहतरीन मोमेंट अगर वो आ सकता है तो वो ये मोमेंट आ सकता है। अब अगर बात करते हैं विंग बैक्स की, तो ऑफकोर्स मार्को अलोंसो, पहले खास ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि अलोंसो और टुकल भिड़ गए हैं। बट इरेस्पेक्टिव द फैक्ट कि मेरे को लगता नहीं है कि टुकल यहाँ पर अपनी पर्सनल या फिर जो भी उसकी लाइक गिले शिकवे हैं उसको मैच के बीच में लेके आएगा। भाई टुकल इज़ अ ग्रेट प्रोफेशनल। तो अलोंसो खेलेगा लेफ्ट विंग बैक पे। और राइट विंग बैक की बात करें तो भाई वो इनका सुपरस्टार रीस जेम्स खेलेगा, एंड ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ दैट पजल। भाई वो डिफेंस कर सकता है, वो अटैक कर सकता है, वो लिंकअप प्ले कर सकता है, और वो फिजिकली डोमिनेट भी कर सकता है। और लिवरपूल को भाई आपको फिजिकली डोमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि लिवरपूल ना चढ़ के खेलेगी फ्रॉम द स्टार्टिंग। और जब टीम चढ़ के खेलती है ना तो या तो आपको लाइक आप सरेंडर करोगे, और लिवरपूल के पास अगर आपने मतलब उनके पास इतना फायर पावर है कि आपने सरेंडर कर दिया ना तो वो आपको पेल देंगे। और अगर आपको चढ़ के खेलना है तो यू बेटर बी लाइक, अगर आप चढ़ के खेल रहे हो ना आपको पता होना चाहिए कि आप खेल रहे हो। लाइक यूनाइटेड की तरह नहीं, हम तो चढ़ के खेल रहे थे लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हम क्यों खेल रहे थे, तो उसमें फिर 4-5-0 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मिडफील्ड की, तो देखो कोवाचिच के चांसेस हैं, बट आई स्टिल बिलीव कि यहाँ पर एनगोलो कांटे और जॉर्गिनो की मिडफील्ड को हम लेने वाले हैं। क्योंकि जॉर्गिनो जिस तरीके से लाइक लूबन लॉफ्टस चीक भी है, बट स्टिल मेरे को लगता है कि लाइक जॉर्गिनो के पास ना वो जो गेम के टेम्पो को मैनेज करने की जो लाइक वो कैरेक्टर है ना, वो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनगोलो कांटे ऑफकोर्स सबको पता है कि यार एनगोलो कांटे ना ट्रांजिशन फेज में गेम पूरा घुमा देगा। और लाइक तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये गेम ना बहुत फास्ट टेम्पो पे जा सकता है। एंड टू एंड गेम होगा, एंड टू एंड स्टफ में एनगोलो कांटे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, एनगोलो कांटे की परफॉर्मेंस में डिप आया है, इंजरी के चलते वापस कम बैक करेगा, बट स्टिल एनगोलो कांटे का दिन आ गया ना तो भाई ये एक कांटे का ही दिन होगा, फिर और किसी का दिन बनने ही नहीं देगा वो। बात करते हैं अगर अपने आगे के प्लेयर्स की, सबसे ज़्यादा बकचोदी यहीं पर ही है। अब देखो यार, मेरे को लगता है कि यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर मेसन माउंट को होना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑफ हिस कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ हिस फॉर्म। उसको भाई उसने अर्न किया है वो स्पॉट, तो मेरे को लगता है कि मेसन माउंट के स्पॉट पे तो कोई बकचोदी नहीं होनी चाहिए। बात करें अगर दूसरे नंबर 10 की, तो यहाँ पर देखो हैवर्ट्स आता है, पुलिसिच आता है, और नहीं सॉरी जिएच आता है, पुलिसिच आता है और वर्नर आता है। आई स्टिल बिलीव कि टीमो वर्नर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एट टाइम्स आपको लाइक हाई डिफेंसिव लाइन जब खेलते हैं ना लिवरपूल, तो आपके पास एक ना एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो कि उनके डिफेंस को ना तितर बितर कर दे। एंड दिस इज वॉट नीड्स टू बी डन। लाइक आई कैन बिलीव कि पुलिसिच भी वो कर सकता है, लेकिन वर्नर ना वो ही कर सकता है। वर्नर ना उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। इसी के साथ अगर बात करें अपने स्ट्राइकर की, अब यहाँ पर मामला थोड़ा सा बिगड़ जाता है भाई, क्योंकि देखो 2 स्ट्राइकर इनके पास, रोमेलू लुकाकू और काय हैवर्ट्स। दोनों की स्टोरी अपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि दोनों की प्रोफाइल इतनी ज़्यादा अलग है कि अगर दोनों में से लाइक अगर हैवर्ट्स के साथ जाएगी तो चेल्सी को बहुत अलग गेम खेलना पड़ेगा, और लुकाकू के साथ जाएगी तो अगेन चेल्सी को बहुत अलग गेम खेलना पड़ेगा। अब अगर देखो हैवर्ट्स की बात करें तो यस, उसकी फॉर्म में डिप आया है,
लुकाकू की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में मेरे को लगता है कि लुकाकू ने एटलीस्ट टुकल को ये थॉट तो दिया है कि वो लाइक लाइनअप लिखने से पहले ना, लाइनअप डिसाइड करने से पहले लुकाकू को बहुत सीरियसली वो कहीं ना कहीं कंसिडर करने वाला है। क्या लुकाकू को इस गेम में इन्वॉल्व करना चाहिए? सब्जेक्टिवली मेरे को लगता है कि हाँ यार, मेरे को लगता है कि यस, यहाँ पर लुकाकू को इन्वॉल्व करना चाहिए। और उसके पीछे ये है कि लुकाकू के पास यार वो एबिलिटी है कि अगर उसको यहाँ पर डिलीवर कर दिया, अगर उसको अच्छे से फीड कर देना तो बरी कर सकता है। और ऑफ कोर्स लाइक जब मैं कह रहा हूँ कि यार फिजिकली एस्पेक्ट गेम बहुत टॉप रहना चाहिए चेल्सी का या लिवरपूल, दोनों ही टीम्स का एक दूसरे के अगेंस्ट, लुकाकू उस चीज़ में थोड़ा सा टॉप करता है। लेकिन टुकल की यार मेरे को लगता है ना कि आई थिंक काय हैवर्ट्स इस गेम को स्टार्ट कर सकता है। लाइक मेरे को लाइक मैं ना दोनों, जैसे मैंने कहा कि दोनों के प्लेयर्स ऐसे, दोनों प्लेयर्स ऐसे प्रोफाइल लेके बैठे ना कि बहुत अलग हैं और अपने अपने प्रोज हैं, दोनों के कॉन्स भी हैं, लेकिन डेफिनेटली मेरे को लगता है कि चेल्सी प्रोज पे ज़्यादा काउंट करेगी। अब अगर हैवर्ट्स की बात करें तो जो चीज़ हैवर्ट्स लुकाकू से बहुत बेटर कर सकता है वो है लिंकअप, और वो है यहाँ पर उसका लाइक भागना और उसका वर्क रेट। मैं ये नहीं कह रहा कि लुकाकू लिंकअप नहीं कर सकता, लेकिन आई थिंक काय हैवर्ट्स उससे ज़्यादा कर सकता है। एंड स्टिल आई थिंक ये भी चीज़ हमको सोचना पड़ेगा कि काय हैवर्ट्स, वर्नर और मेसन माउंट, इनकी केमिस्ट्री, इनका बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा है कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर मैं लुकाकू को उस पजल में डाल देता हूँ। ये मेरा कहीं ना कहीं ओपिनियन है कि चेल्सी इस तरीके से लाइनअप कर सकते हैं। लिवरपूल की हम बात करें तो भाई लिवरपूल, मैंने जैसा कहा कि भाई मक्खन है और मक्खन ही चलने देगा। क्लॉप को कोई भाई लाइक कोई बकचोदी करने की जरूरत नहीं है। लिवरपूल की टीम बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होगी एंड दैट्स वेयर द फाइनल पार्ट कम्स कि मेरी क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है। न्यूट्रल में तो भाई देखो न्यूट्रल तौर पे देखने वाला हूँ, बट आई जस्ट लाइक वो यूनाइटेड फैन हूँ तो भाई, और लिवरपूल के अगेंस्ट रियल मैड्रिड खेलेगी तो भाई देख लाइक मेरी तो दोनों ही टीम्स कहीं ना कहीं लिवरपूल के अगेंस्ट है, तो वो क्वाड्रपल, आई जस्ट डोंट वांट देम टू विन द क्वाड्रपल बट आई रियली विश देम द बेस्ट। फैन मैं थोड़ा सा सपोर्ट करूंगा एज अ न्यूट्रल भी, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट साइड रहेगा चेल्सी के साथ, लेकिन अगर प्रेडिक्शन की बात आती है तो अफसोस मैं यार लिवरपूल के साथ जाऊंगा। और उसके पीछे रीज़न ये है कि ज़्यादा इफ बटर नहीं है उनका गेम ना बहुत सिंपल है। वो जो खेलते आ रहे हैं वो वही खेलेंगे और यहाँ पर वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। एंड लाइक इस टीम में फ्लॉ ढूंढने का ना लाइक जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा कम है, बट लाइक बहुत ही ज़्यादा कम है। लाइक आप अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड की डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी की बात करोगे तो येस दैट्स अ वीकनेस, लेकिन आप अगर उसके प्रोस की बात करोगे तो वो लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा प्रो हैं। आप गिनती के लाइक आप 5 वीकनेस आप ज़्यादा बता नहीं सकते लिवरपूल की कि भाई लिवरपूल को आप यहाँ पेल सकते हो। हाई डिफेंसिव लाइन पे काउंटर कर सकते हैं, येस है। मैंने जैसा बताया कि ट्रेंट की वल्नरेबिलिटी येस है, लेकिन इसके अलावा कोई ज़्यादा मामला है नहीं जहाँ पे उनको पटक सकते हैं। बाकी डू लेट मी नो। तो देखो यार मेरे को लगता है कि लिवरपूल यहाँ पर जीत जाएगा। हाउएवर आई स्टिल बिलीव कि आई थिंक चेल्सी, ऑफ कोर्स मैंने जैसा बताया कि शुरू में ही कह दिया था कि चेल्सी हरा सकती है, बिकॉज चेल्सी को टाइटल दिया गया है भाई, वो कप कॉम्पिटिशन के किंग हैं अंडर थॉमस टुकल।